खेलों में हार तो कभी होती ही नहीं है। खेल में या तो आप जीतते हैं या तो खेल में आप सीखते हैं। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ ही उनके जो कोच वहां उपस्थित हैं, जो परिवारजन वहां मौजूद है, उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सांसद खेल महाकुंभ, उसमें जो उत्साह दिख रहा है, ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। हमारे खिलाड़ी हमेशा से चाहते थे कि उन्हें ग्राउंड लेवल पर ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले। वो अपने गांवों में खेले, अपने स्कूलों में खेले, उन्हें यूनिवर्सिटीज में और फिर आगे नेशनल इंटरनेशनल खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों की इस भावना को आज भारतीय जनता पार्टी सांसद खेल महाकुंभ से बहुत मदद मिलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए विशेष सराहना करूंगा कि वो अपने सांसदों के माध्यम से ऐसे खेल महाकुंभ करवा रही है और ये सिलसिला पिछले कई वर्षों से अनवरत चला आ रहा है। बीजेपी सांसद खेल महाकुंभ ने जिलों में, राज्यों में लाखों लाख होनहार खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है। ये खेल महाकुंभ नए खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का भी बड़ा माध्यम बन रहे हैं। और अब तो भाजपा सांसद बेटियों के लिए भी विशेष खेल महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं भाजपा को, उनके सांसदों को इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए बधाई देता हूं। साथियों, मुझे बताया गया है कि पाली में भी 1100 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों ने सांसद खेल महाकुंभ में हिस्सा लिया है। 2 लाख से ज्यादा खिलाड़ी खेलने के लिए आगे आए हैं। इन 2 लाख खिलाड़ियों को इस महाकुंभ के माध्यम से जो एक्सपोजर मिला है, अपनी प्रतिभा दिखाने का जो मौका मिला है, वो अभूतपूर्व है। मैं संसद में अपने सहयोगी पीपी चौधरी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन किया है। राजस्थान की वीर भूमि के युवाओं ने हमेशा ही सेना से लेकर खेलों तक देश की शान बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि आप सब खिलाड़ी इस विरासत को ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हैं कि खेलों की सबसे अच्छी बात यह है कि जीत की आदत तो डालते ही हैं, पर ये आपको लगातार बेहतर बनने की सीख भी देते हैं। खेल सिखाता है कि सर्वश्रेष्ठ की कोई आखिरी सीमा नहीं होती है। हमें पूरी शक्ति से प्रयास करते रहना चाहिए। इसलिए ये खेल महाकुंभ एक तरह से आपके जीवन बदलने का बहुत बड़ा महायज्ञ भी है। साथियों, खेलों की एक बहुत बड़ी ताकत ये भी होती है कि खेल युवाओं को बहुत सी बुराइयों से बचाकर रखते हैं। खेलों में इच्छा शक्ति मजबूत होती है।
एकाग्रता बढ़ती है, हमारा फोकस क्लियर रहता है। चाहे ड्रग्स का जाल हो, दूसरे पदार्थों की लत हो, जो खिलाड़ी हैं वो इन सब से दूर रहता है। इसलिए खेल व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बीजेपी सरकार चाहे राज्य में हो या फिर केंद्र में, युवा हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने से, खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता आने से, सरकार द्वारा हर संसाधन उपलब्ध कराने से भारत के खिलाड़ियों को बहुत मदद मिली है। हमने पीछे 10 साल में खेलों का बजट पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ा दिया है। सैकड़ों एथलीट्स आज टॉप स्कीम के तहत देश विदेश में ट्रेनिंग और कोचिंग ले रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स के तहत भी 3000 से ज्यादा खिलाड़ियों को 50,000 रुपये महीने की मदद दी जा रही है। ग्रास रूट लेवल पर करीब करीब 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स में लाखों खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं और इसके परिणाम हमारे सामने हैं। इस बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में बड़ी संख्या में खेलो इंडिया गेम्स से निकले खिलाड़ियों की भी उपस्थिति दर्ज हुई है। मेरे प्यारे खिलाड़ियों, खिलाड़ी जब किसी टीम से खेलता है तो व्यक्तिगत लक्ष्यों से ज्यादा प्राथमिकता अपनी टीम के लक्ष्यों को देता है। वो अपनी टीम, अपने प्रदेश, अपने देश के लक्ष्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। आज अमृत काल में देश भी इसी युवा भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी 1 तारीख को जो बजट आया है वो भी एक तरह से देश के युवाओं को ही समर्पित है। सरकार जो रेल, रोड पर आधुनिक इंफ्रा 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी तो युवा ही होंगे। अच्छी सड़कों की सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसे होती है? हमारे युवा को। नई वंदे भारत ट्रेनों को देखकर कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? हमारा नौजवान, हमारे युवा। बजट में जो 40,000 वंदे भारत जैसे डिब्बे बनाने का ऐलान हुआ है, उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारे युवाओं को। भारत आधुनिक इंफ्रा पर जो 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है, उसमें युवाओं के लिए ही सबसे ज्यादा रोजगार के नए मौके बनेंगे। भारत के युवा नई खोज कर सके, खेल हो या दूसरे क्षेत्र हो, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां बना सके, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया है। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट का विस्तार भी का ऐलान किया है। साथियों, चौतरफा हो रहे विकास कार्यों ने पाली के भाग्य को भी बदला है, पाली की तस्वीर भी बदली है। आपके पाली लोकसभा में ही करीब 13,000 करोड़ की लागत की सड़कें बनी हैं। रेलवे स्टेशन का विकास हो, रेलवे ब्रिज हो, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, ऐसे अनेक विकास कार्यों का लाभ आप सभी को मिल रहा है। सरकार का ध्यान पाली के विद्यार्थी और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने पर भी है, उनके कौशल विकास पर भी है। पाली में कई नए आईटी सेंटर बनाए गए हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय भी खोले गए हैं। सरकारी विद्यालयों में नए कमरे बनवाना हो, नई कंप्यूटर लैब्स का निर्माण हो, हर दिशा में पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने से, पासपोर्ट केंद्र बनने से, गांवों में सौर ऊर्जा लाइटिंग लगने से पाली के लोगों का जीवन और आसान हुआ है। हमारी कोशिश है कि डबल इंजन सरकार में पाली समेत पूरे राजस्थान का हर नागरिक सशक्त बने, सफल बने। बीजेपी सरकार के इन प्रयासों से पाली
और इस पूरे क्षेत्र के युवाओं का जीवन भी आसान बन रहा है। और जब जीवन से मुश्किलें कम होती हैं तो खेल में मन भी लगता है, जीतने की संभावना भी बढ़ती है। मैं एक बार फिर सभी खिलाड़ियों